स्टूडेंट, इसके पहले सिंपल इंटरेस्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं, कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कंपटीशन से रिलेटेड हैं और बहुत ही ज़रूरी है बताना, इसलिए हम पार्ट सेकंड में कुछ क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन 1 है, एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल बी अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 6 ईयर। अगर हम लेट करें, लेट द सम ऑफ मनी बी सम ऑफ मनी बी 100, देन अमाउंट क्या हो जाएगा, इटसेल्फ डबल हो जाएगा, डबल यानी अमाउंट हो जाएगा तब 100 का डबल यानी 200 हो जाएगा। तो हम सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हमारा है 200 और प्रिंसिपल है 100, यानी हमारा सिंपल इंटरेस्ट भी 100 आएगा। अगर लेकिन हमको निकालना है रेट निकालना है, तो R का फार्मूला हो जाएगा SI इंटू 100 अपान P इंटू टी। SI के जगह सिंपल इंटरेस्ट 100 आ चुका है, तो 100 इंटू 100 अपान P की वैल्यू 100 है इंटू T की वैल्यू है 6। तो इस 100 से ये 100 कट जाएगा और ये 3 और ये 50 हो जाएगा। इट मीन्स वैल्यू आ जाएगा 16.66%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन बोरोड सम मनी फ्रॉम द बैंक एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट और 5 ईयर के लिए, और टोटल अमाउंट दिया है 3600 रुपीज़ है और रेट है 10%, टाइम है 5 ईयर। तो हमको प्रिंसिपल बताना है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द प्रिंसिपल बी x, प्रिंसिपल हम x मान लेते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा P इंटू R इंटू टी अपान 100। इट मीन्स P है x, R है 10% और टाइम है 5 ईयर अपान 100, यानी इसको हम काटेंगे तो ये 50 अपान 100 है, तो 2x/2 आ जाएगा। तो हम अगर प्रिंसिपल में इसको ऐड कर दें तो अमाउंट निकलेगा, अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस x/2 यानी 3/2x। अब हमें पता है कि 3/2x किसके बराबर है, 3600 के बराबर है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3600 इंटू 2/3। तो कट करेंगे तो 12 होगा, 1200, यानी वैल्यू आ जाएगी 2400 रुपये, यानी प्रिंसिपल सम ऑफ मनी हो जाएगा 2400 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हम 1200 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं 8% सिंपल इंटरेस्ट के पे, तो कितना टाइम में वो डबल हो जाएगा। यानी सम ऑफ मनी दिया है, सम ऑफ मनी दिया है 1200 और ये डबल हो जाएगा। इट मीन्स अमाउंट कब ये डबल हो जाएगा, तो अमाउंट डबल होने का मतलब हो गया कि वो 2400 रुपये हो जाए, और टाइम दिया है, टाइम नहीं रेट दिया है 8% के हिसाब से। तो टाइम हमको बताना है कितने समय में ये अमाउंट डबल हो जाएगा, सम ऑफ मनी डबल हो जाएगा। तो अगर सम ऑफ मनी 12 है और अमाउंट
2400 है, तो हमको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 2400 में 1200 माइनस कर देंगे तो 1200 रुपीज़ आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। तो टाइम का हम फार्मूला बनाएंगे तो SI इंटू 100 अपान P इंटू R हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट 1200 रुपये है, 100 अपान P की वैल्यू भी 1200 है और R की वैल्यू है 8%। इसको इससे काट देंगे और 4 से ये 25 और ये 2 यानी आ जाएगा 12.5 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहसिन लेंट अ सम ऑफ मनी एट 10%, रेट दिया है 10%, रिसीव्ड एन इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ इतना, यानी सिंपल इंटरेस्ट दिया है रुपीज़ में 2160 रुपीज़, टाइम दिया है T 6 ईयर, हमको निकालना है P, प्रिंसिपल निकालना है। तो हमें पता है कि P इक्वल टू हो जाएगा SI इंटू 100 अपान R इंटू T। तो सिंपल इंटरेस्ट है 2160, 100 है और R जो है वो 10% है और टाइम 6 ईयर है। 6 से इसको काटते हैं, 6 3 जा 18 और 6 6 जा, अब ये ज़ीरो से काटेंगे तो आ जाएगा 3600 रुपीज़। तो सम ऑफ मनी हो जाएगा 3600। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट किसी सर्टेन सम पे 5 साल में 10% के हिसाब से जितना है वो 4 ईयर्स में 16% पर एनम के हिसाब से लेस होगा 196। यानी पहले हम सम ऑफ मनी लेट कर लेते हैं, लेट द सम ऑफ मनी बी, लेट द सम ऑफ मनी बी एक्स। हम सम ऑफ मनी एक्स लेट कर लेते हैं तो उस हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट दोनों कंडीशन में सेम सम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट सेम आना चाहिए। तो दो कंडीशन को हम फॉलो कराते हैं। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट P इंटू R इंटू T अपान 100 होगा और P की वैल्यू दोनों कंडीशन में x ही है, R की वैल्यू है फर्स्ट कंडीशन में 10% और ईयर है 5 ईयर, यानी इसकी वैल्यू 50/100 x। दूसरे कंडीशन में तो सिंपल इंटरेस्ट 1 रखते हैं, दूसरे कंडीशन में सिंपल इंटरेस्ट 2 के लिए PRT हो जाएगा x इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% है, 16 इंटू ईयर 4 ईयर है, 4 ईयर अपान 100, तो ये हो जाएगा 64/100 x। अब ये कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट 1 सिंपल इंटरेस्ट 2 से लेस है 196 रुपीज़, यानी हम SI1 इज इक्वल टू SI2 माइनस 196 हो जाएगा रुपीज़ में। तो हम इसको इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा SI2 माइनस SI1 इज इक्वल टू 196। तो SI2 हमारा है 64/100 x माइनस 50/100 x इज इक्वल टू 196। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 14/100 होगा, x इज इक्वल टू 196। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 196 इंटू
100/14, इसको इससे काटेंगे तो 14 आएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 1400 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल बोरोड, अनिल ने कर्ज लिया है सम ऑफ इतना रुपीज़, यानी प्रिंसिपल हो जाएगा 12,300 रुपीज़ फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ एट रेट ऑफ 10% पर एनम, यानी 10% रेट से P की वैल्यू दिया है 12300 और रेट दिया है 10% पर एनम, रिटर्न इतना अमाउंट, यानी ए दिया है, अमाउंट दिया है, अमाउंट 18,450 रुपीज़। तो हमको फाइंड करना है टाइम कि कितने समय में ये दिया। तो हमको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी। तो हम अमाउंट में से सम ऑफ मनी को माइनस कर देते हैं, तो आ जाएगा 6,150 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट होगा। और हम टाइम निकालना चाहते हैं तो T इक्वल टू हो जाएगा SI इंटू 100 अपान P इंटू R। तो हम सिंपल इंटरेस्ट जानते हैं, अभी निकाले हैं 6,150 इंटू 100 और P हमारा है 12300 इंटू R है 10%। तो ये इससे दो बार में कटेगा, ये इससे कट जाएगा, तो 5 ईयर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है, इन हाउ मच टाइम विल सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी एट 12, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 12.5%, तो 25/2% हो जाएगा पर एनम के हिसाब से। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाए, सम ऑफ मनी का सिंपल इंटरेस्ट 7/4 हो जाए। तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट सम ऑफ मनी भी, सम ऑफ मनी भी x, सम ऑफ मनी अगर x हम मान लेते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 7/4x, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट सर्टेन सम पे इतने % पर एनम के हिसाब से 7/4 अपने का 7/4 हो जा रहा है। तो ये आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। तो टाइम का फार्मूला हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपान P इंटू R। सिंपल इंटरेस्ट है 7/4 और ये 100 है और ये P की वैल्यू है x। और ये है 25/2। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 4 नीचे चला जाएगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 7x से x कट जाएगा, तो 7 इंटू 100 इंटू 2 अपान 4 इंटू 25, तो 25 इंटू 4 100 हो जाएगा। 25 इंटू 2 400, 100 से 100 को कट करेंगे तो ये आ जाएगा 14 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट 2 ही पार्ट में हम बनाए हैं। कुछ क्वेश्चंस जो हमने इम्पॉर्टेंट समझा उसको बता दिया। अगर आपको लगता है कि कोई और क्वेश्चन जो आप डाउट में हैं तो कमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हम शुरू करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग।